नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एक तरफ जहां राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, अपने अपने दलों को मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए विपक्ष जहां मजबूती के साथ खड़ा है, वहीं इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को SC से जमानत मिल जाना और चुनाव के दरमियान जेल से बाहर आना भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। दरअसल भाजपा अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की मजबूती और दूसरी तरफ CM केजरीवाल को जमानत मिलना भाजपा के लिए मानो बहुत बड़ी हार है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। CBI ने 26 जून को केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित आप नेताओं ने CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर जश्न मनाया और मिठाई बांटी है। वहीं आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में से जुड़े CBI केस में भले ही अब जमानत मिली हो, लेकिन ED केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में CM केजरीवाल के जेल से बाहर आने के सभी रास्ते साफ हो गए हैं। अब करीब 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फ्री होकर जेल से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से CM अरविंद केजरीवाल को 10 मई से लेकर 1 जून को अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद 2 जून को CM केजरीवाल ने नियमों के अनुसार तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। मिली बेल के बाद CM अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं। CM अरविंद केजरीवाल को ED से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि इसके बाद ही CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में भी बेल दे दी है। सुनवाई कर रहे दोनों जज ने 10-10 लाख मुचलके पर दिल्ली CM को जमानत दी है। अब केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ये आप और विपक्षी दलों की बड़ी जीत मानी जा रही है। CM केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा चुनाव का समीकरण भी बदलने वाला है, क्योंकि केजरीवाल के आने से आपको और अधिक मजबूती मिलेगी। अब वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी की टेंशन पूरी तरह से बढ़ सकती है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की 10 साल से सरकार है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब तक दोनों ही पार्टियां चुनावी अभियान में दमखम दिखाती आ रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं से उम्मीद है। 2019 से इतर इस बार आपने अपने संगठन का विस्तार भी कर लिया है और कई इलाकों में मजबूत पकड़ भी बनाई है। हालांकि ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि आपका विधानसभा चुनाव में कितना जादू चलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने आप नेताओं कार्यकर्ताओं में अधिक जोश भर दिया है। अब भाजपा को हराने के लिए आप पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं सभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाले देखी गई हैं और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है। बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय हो गए हैं। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट मानी जा रही है। दरअसल हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल की कैंपेनिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद विपक्षी गठबंधन में भी फूट दिखाई दे रही है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से अब न सिर्फ संगठन में एकजुटता देखने को मिल सकती है, बल्कि नाराज नेताओं को भी मनाकर चुनावी अभियान में जुटाने में मदद मिल सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि आप हरियाणा में दिल्ली की तरह ही पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। केजरीवाल के लिए दिल्ली राजनीतिक कर्मभूमि है तो हरियाणा उनका अपना गृह राज्य है। केजरीवाल का हरियाणा में हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी गांव है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते आए हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनवाकर इतिहास बनाया है। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बारी है। आप नेता अपने चुनाव प्रचार में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल भी अपने चुनावी अभियान में इस मुद्दे बना सकते हैं और आम जनता में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ CM अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं में खुशी की लहर है और नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में आप नेता राघव चड्ढा का बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। वहीं आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने CM केजरीवाल की जमानत पर खुशी जाहिर की है। साथ ही भाजपा की और जांच एजेंसियों पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है।
भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। तो बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव में तो आप अच्छा प्रदर्शन करेगी ही, साथ ही दिल्ली चुनाव के लिए भी अब आप कार्यकर्ताओं, नेताओं को भारी बल मिलेगा। खैर, अब देखना यह होगा केजरीवाल के जेल से आने के बाद भाजपा को कितना नुकसान होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ।